भी पहलवान आए थे सबको उठाकर पटक दिया। किसी को आकाश की तरफ फेंक दिया, किसी को धरती पर रगड़ दिया, सबको चित्त कर दिया। मन में हुआ हम भी गामा की तरह बन जाते। मोबाइल में देखा हमने एक हैवी वेट लिफ्टर होता है, बहुत अधिक वजन उठाने वाला, तो 5 क्विंटल वजन उठा लिया एक पहलवान। मन में हुआ उसी तरह हम भी मजबूत पहलवान बन जाते। एक बार देखा बहुत सुंदर आदमी को, जिसको मिस्टर यूनिवर्स बोला जा सकता, मतलब दुनिया में सबसे सुंदर आदमी। तो मैंने सोचा मैं भी उतना सुंदर हो जाता। सोचा एक 7 फीट लंबा युवक को देखा, मेरा मन हुआ मैं तो 5.25 फीट हूं, मैं भी हो जाता 7 फीट लंबा। एक बार एक हाथी को देखा, हाथी का 20 मन वजन होता है, 50 मन वजन होता है। मन कर रहा था हाथी बन जाते। और हाथी जंगल में गाछ वृक्ष को खूब आराम से तोड़ते हैं, लेकिन मैंने सुना एक बार व्हेल मछली जो है 10-20 हाथी को खा सकती। तो मन हुआ व्हेल मछली बन जाते और परमात्मा से प्रार्थना भी की, हे भगवान मुझे व्हेल मछली बना देना। एक बार पहाड़ को देखा, हिमालय पहाड़, मन हुआ हिमालय पहाड़े बन जाते। चंद्रमा को देखने पर मन में हुआ चंद्रमा की तरह हो जाते। मतलब जो जो देखा बड़ा है, सुंदर है, अच्छा है, मन में हुआ वही बन जाते। लेकिन ये सब हम लोगों को बेकार है चिंता करना, सोचना। हमने जब पढ़ा ज्ञानियों की बात, तब ये सारी इच्छाएं मेरी खत्म हो गई। अष्टावक्र जी महाराज की बात मैंने सुनी, और आप लोग भी सुनिए। आप लोगों का भी मन कभी हुआ होगा गामा बनने का, कभी सूर्य बनने का, कभी चंद्रमा बनने का, कभी चीता की तरह तेज रफ्तार वाला जानवर बनने का मन कभी हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सब धन 22 पसेरी के बराबर है। जैसे हम हैं आप भी वही हैं। तो मैंने जब पढ़ा अष्टावक्र जी महाराज की बात, अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अहो विकल्पितम विश्वमज्ञानान मयि भाषते, रूप्यम सुक्तव फनी रज्जो बारी सूर्य करे यथा, मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति, मृदी कुंभो जले बीची कनके कटकम यथा। माने क्या होता है सुनिए। उधर से टकरा कर आवाज इधर कैसे आती है? कोई उपाय है तो बंद करो। तो क्या कहते हैं अष्टावक्र जी महाराज, ये सारा संसार जो है ये मुझ में दिखाई पड़ता है। देखिए जरा विस्तार कितना है आपका। अष्टावक्र जी महाराज क्या कहते हैं, सारा संसार
सारा विश्व, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सैटेलाइट्स, ये जितने ग्रह उपग्रह हैं, ये सब मुझ में ही है, मुझ में है सब के सब, इधर उधर की बात नहीं है, सब मुझ में है। फिर कहते हैं कि जैसे घड़ा मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, तरंग जो भी होते हैं पानी में तरंग उठते हैं, वो तरंग फिर पानी में ही मिल जाते हैं, समझ रहे हैं। और जो सोना से हम लोग आभूषण बनाते हैं, आभूषण, बहुत तरह के आभूषण है, अंगूठी है, कटक, बहुत तरह के आभूषण है, आप लोग पहनते भी हैं, जानते भी हैं। हम लोगों को मना किया है बाबा सबको आभूषण पहनने से, लेकिन फिर भी बहुत बाबा पहनिए लेते हैं, तो हम लोग उतना नहीं जानते। लेकिन ये जो सोने का आभूषण है, का ये सोने का आभूषण जब तोड़ा जाता है तो सोना में ही मिल जाता है, मतलब सोना बचता है ना। तो जैसे घड़ा टूटा मिट्टी में मिल गया, तरंग खत्म हुआ पानी में मिल गया, वैसे कहा मुझसे ये सारा संसार पैदा हुआ है और अंत में मुझ में ही विलीन भी हो जाता है। लगता है कोई पागल बोल रहा है, नहीं जी, ऐसा भी कहीं हो सकता है कि मुझसे ये संसार निकला है और मुझ में ही मिल जाएगा। सही में रांची का रिटायर्ड पागल की तरह ये बात है, लेकिन ये अष्टावक्र कोई पागल नहीं था। अष्टावक्र जी महाराज भले उनके 8 अंग टेढ़े थे, समझ गए, 8 अंग टेढ़े थे, लेकिन दिमाग उनका एकदम सीधा था, एकदम सीधा था दिमाग। स्वामी सत्यार्थी जी महाराज एक महात्मा हुए, पसराहा में, खगड़िया जिला में, कैंसर की जब बीमारी हो गई तो मैंने देखा उनकी गर्दन जो है उसमें छेद हो गया और इस तरह से घाव दिखाई पड़ता था कि देख करके लगता था बेहोश हो जाएंगे। फिर भी वे बोल नहीं पाते थे, लेकिन लिखते थे कि देखिए मेरा शरीर भले गल रहा है, सड़ रहा है, टेढ़ा हो रहा है, लेकिन दिमाग मेरा अभी भी दुरुस्त है, बेस्ट कंडीशन में, समझ रहे ना। तो वही अष्टावक्र जी महाराज भले उनके 8 अंग टेढ़े थे, लेकिन वे टेढ़े नहीं थे, ज्ञान उनका टेढ़ा नहीं था, दिमाग उनका टेढ़ा नहीं था, बुद्धि उनकी विकृत नहीं थी, और उनको आप हाफ माइंडेड पागल मैड मैन नहीं कह सकते। आज तक अष्टावक्र गीता चल रही है। तो वही अष्टावक्र गीता जी महाराज कहते हैं मुझ में ही सारा विश्व है। बैठो न जल्दी जी, दो तोरीख दो। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं मेरा ऐसा हाल है, मेरा ऐसा हाल। भगवान राम को वाल्मीकि जी महाराज ने क्या कहा, ये भी दूसरे पागल लगेंगे आप, अभी बहुत पागलों की बात सुनिएगा, जिनको दुनिया के आदमी पागल कहते हैं, लेकिन ये पागल नहीं, पागलों का दिमाग ठीक करने वाले हैं। ये ऐसे स्क्रू ड्राइवर हैं,
समझ रहे ना, रेंच पेंच कसने वाला पेंचकस, कि जिसका भी दिमाग का नट बोल्ट ढील हो गया है उसको कसते हैं। तो ये कह के आ रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम को, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, और आपका रूप अपार है अनंत। भगवान राम सामने हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे राम, आपका जो शरीर है, आपका जो रूप है, अपार है और छोर नहीं है। न तो बिगनिंग है न इंड, स्टार्टिंग एंडिंग कुछ भी नहीं, आदि अंत नहीं है, अपार है। और 3.5 हाथ का शरीर, लेकिन कहा आप अपार हैं। जरूर किसी ने कहा होगा कि वाल्मीकि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, अतः अपार है, अनंत है, 3.5 हाथ का है, अब बोल रहा है अपार अनंत। तो जरूर जिसने पूछा होगा उनको ये बात कही होगी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। उस परमात्मा की देह, राम की जो देह है, इनका जो बॉडी है, रियल बॉडी, असली जो शरीर है, इंटरनल बॉडी, वो कॉन्शसनेस बॉडी, पावर बॉडी, वो चेतना की शक्ति का शरीर है, वो आनंद का शरीर है, शक्ति का शरीर, आनंद का शरीर है, ज्ञान का शरीर है। अरे बेवकूफ, ये मिट्टी का शरीर नहीं है, खून पानी हड्डी चमड़ी से बना शरीर नहीं है। वो जो असली राम है उनका शरीर क्या है? वो शक्ति का शरीर है, आनंद का शरीर है, मतलब वो परमात्मा शक्ति है, उसका विनाश नहीं होता। और वो मात्र 3.5 हाथ का नहीं। कोई वाल्मीकि को भी पागल कह सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात। तो ये सारे के सारे ज्ञानी हैं। वही अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं मेरा अनंत अपार स्वरूप है और मुझ में ही सारा विश्व दिखाई पड़ रहा है। फिर कहते हैं अरे मैं बड़ा विचित्र हूं जी, बड़ा विचित्र हूं। क्या विचित्र हूं? अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगन्नाशे पितिष्ठतः। अहो अहम नमो मह्यम एको हम देहवान अपि क्वचिन्न गंता ना गंता व्याप्य विश्वमवस्थितः। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति है मत समः। क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए आप। कहते हैं अरे विचित्र बात है, मैंने अपने को देखा, मैं अपने को देखा तो क्या देखा अपने को? बड़ा विचित्र बात है। मैं अपने को देख करके मोहित हो गया हूं और मेरा जो चेहरा है इसका नाश नहीं होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, मेरा विनाश नहीं होता। मैं नष्ट नहीं होता हूं, सब कुछ नष्ट होता है, मैं नष्ट नहीं होता हूं, इसलिए मैं अपने को प्रणाम करता हूं। मैं बड़ा विचित्र हूं जी, मैं अपने को प्रणाम करता हूं, कहीं आता जाता नहीं हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं और सारे विश्व में मैं फैला हुआ हूं। ये बात कौन बोल रहे हैं? 8 अंग जिनके टेढ़े हैं, है ना, वही 8 अंग टेढ़े जिनके हैं अष्टावक्र जी महाराज, वे ये बात बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं सारे विश्व में हूं,
और फिर क्या कहते हैं? कहते मेरे जैसा होशियार भी कोई नहीं है जो इस साल। आप देख रहे हैं क्या कहा जा रहा आपके बारे में? आपका नाश नहीं होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता, सब क्षर है, नष्ट होने वाला है, बदलने वाला है, नष्ट तो कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री में एक सिद्धांत आता है पदार्थ की अनश्वरता का, द प्रिंसिपल ऑफ एटर्निटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स। मतलब जितने पदार्थ हैं नष्ट कुछ नहीं होते, बदलते भी नहीं हैं, बदलने वाले नहीं हैं, अमर हैं। वेद के ऋषि ने क्या कहा? वेद के ऋषि कहते हैं कि जिन लोगों ने, योगियों ने ध्यान करके अपने को खोजा तो अपने को अमृत पाया, अपने को अमर देखा, नहीं मरने वाला देखा, इमोर्टल, अमर है, शाश्वत है। और उन्हीं ज्ञानियों का पीछा आप लोग भी कीजिए। वे लोग जिधर जिधर गए, जो जो किए, आप लोग भी कीजिए, तो आप भी अपने को क्या देखेंगे जी? आप अपने को अमर देखें। तो जब मैंने ये सुना कि भाई अमर है हम लोग, अपार हैं, अनंत हैं, कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए, कोई बात। तो अनंत अपार हैं, अष्टावक्र जी महाराज की बात सुने तब दिल थाम लिया। दो मिस यूनिवर्स, अब मिस्टर यूनिवर्स नहीं भी बनेंगे तो कोई बात नहीं है, गामा पहलवान यदि नहीं भी बनेंगे तो कोई बात नहीं है, हिमालय पहाड़ नहीं भी बनेंगे तो भी कोई बात नहीं है, सूर्य और चंद्रमा नहीं बनेंगे कोई बात नहीं है, हम पहले से अनंत अपार हैं, हमारा इतना विस्तार है, आनंद के स्वरूप है, ज्ञान के स्वरूप है, और कमी हम लोगों को कुछ भी नहीं है। ये बात कह रहे हैं संत लोग। और किनको किनको कह रहे हैं? किन के लिए ये बात है? किन लोगों के लिए बात है? सब लोगों के लिए ये बात है, किसी एक आदमी की बात नहीं है। समझ गए कि कोई एक आदमी ही महान है और सब नीच हैं, ऐसा नहीं है। सबको कहा ऋषियों ने अमृत पुत्राः, अमृत के पुत्र हो, मतलब सबके सब अमर हो, सुख शांति के रूप हो, ये हम लोगों को जानना चाहिए। तब हमारी इच्छा खत्म हो गई भीम बनने की, गामा बनने की, विश्व सुंदर बनने की, बड़ा से बड़ा बनने की, ये सारी इच्छाएं खत्म हो गई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले से जो हैं अनंत अपार हैं। ये ऋषियों का ज्ञान है, लेकिन मालूम नहीं होता है। क्यों नहीं मालूम होता है? हम लोग कभी अपने को देखते ही नहीं, मालूम क्या होगा? कभी अपने को देखते नहीं है, मालूम नहीं होता है। जैसे अभी देख, चाय वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है ना, चाय बेचता था, और जिसने चाय बेचा सब प्रधानमंत्री थोड़े बना है। कितना आदमी चाय बेचते बेचते अंगुली खिया दिया है ना, चाय बेचते बेचते मर गया, नहीं बन पाया। समझते हैं ना जी? बहुत चपरासी है, चपरासी बन करके मरा। समझ गए? बहुत हलवाई है, हलवाई बन करके मर गया। वो वहीं तक सीमित हो गया, ध्यान नहीं दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हम में वो क्षमता है, अनंत क्षमता है, हम कुछ भी बन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इस बात पर ध्यान जो नहीं दिया तो जहाँ का
तहीं रह गया, समझ गए। वही आप लोग भी यदि ध्यान नहीं देंगे, असली खोज नहीं करेंगे, जो अमृत तत्व आप हैं, तो जहाँ हैं वहीं रह जाइएगा, नहीं तो ये चाय बेचने वाला राष्ट्रपति बनेगा, झाल मुढ़ी बेचने वाला आइंस्टीन वैज्ञानिक बन जाएगा, समझ गए। और दूसरे का पैखाना साफ करने वाला वो भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर सब बन सकता है। और एक बात, रैदास जैसे जो जाति के चर्मकार हैं, रैदास जिनकी कोई औकात नहीं है, जिसका कोई पोजीशन नहीं है, वो रैदास परमात्मा की तरह हो जाता है। कबीर दास को क्या कहा? ज्वालाहा का लड़का। रैदास को कहा चर्मकार का लड़का। और एक स्वपच भगत भी थे, है ना जी, मतलब डोम थे। लेकिन इन लोगों का दबदबा आज तक अध्यात्म जगत में है, और उनका नाम लेत तो उनका नाम तो है ही, आप लोग भी वही हैं। वही ऋषि ने कहा अमृत के पुत्र हो और तुम्हारे अंदर सारी चीजें हैं। तो यही बात मैंने कही, अब ज़्यादा बोलना नहीं, एक दो बात और बोल देना है। वो बात क्या बोलना है, ये सब तो हम लोगों को करना ही है, थोड़ा समय लगेगा, और भी समय लगने पर आगे आप धीरे धीरे बढ़िएगा, अनंत ज्ञान होगा। लेकिन क्या कहें एक बात, जैसे हम यहाँ आए थे तो कबीर बाबू जो है, ये कबीर, ऐसे कबीर का मतलब बड़ा होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है कबीरुन, अल्लाह कबीरुन, परमात्मा बड़ा है। तो इन्होंने आते ही कह दिया, क्या कहें बाबा, इस बार माल जुटा नहीं, हमको मौका नहीं लगा, तो बहुत बड़ा आयोजन है। हमको भी थोड़ा सा डर लग गया कि पिछले साल कम माल दिया था बिना कहे, और इस साल तो बोल दिया कितना देगा पता नहीं, है नहीं। बहुत सारे महात्मा सब, भंडारा चल रहा है, इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर जो व्यवस्था हो रही है बहुत अच्छा लगता, बड़े उमंग से सत्संग करते करवाते हैं, और आप लोग भी बड़ा गजब हैं, एकदम जम करके बैठे हैं सत्संग सुनने। आप लोगों को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, इतने बड़े प्रेमी हैं। लेकिन प्रणाम करके ये भी मैसेज दे ही देना चाहता हूँ कि व्यवस्था में कमी ना हो। अब बाबा लोग को भाड़ा का भी पैसा न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप लोगों का पेट भी भर जाए, और ये आश्रम की भी व्यवस्था होती रहे। इसके चलते थोड़ा थोड़ा पॉकेट में जो माल रखे हैं तो निकाल करके दे दीजिएगा। एक जगह गए, कहा बाबा कितना माल देंगे, उधर बजरंग बली अलग से आता है, दुर्गा काली की पूजा करने वाला अलग से, यज्ञ करवाने वाला अलग से, उधर और मैंने सब जगह पैसे मांगता है, क्या करें। तो मैंने कहा सब जगह देकर जो बचता है वो दे देना, है कि नहीं। जो पैसा बर्बाद करता है, बर्बाद नहीं करके वो दे देना जो बचा है। तो बचता है ये है, तो आप लोग कृपा कीजिएगा ताकि ये काम चले। सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ